नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का और आध्यात्मिक विषयों पर बात करने का। किसी का कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्न से जो आए हैं। इससे पहले जय ने कुछ लिखा है कि इसका मुझे स्पष्ट बोध है कि शरीर एक स्वचालित यंत्र है, ना कोई करता है ना कोई भोगता है। इसके गति या कर्म करने की प्रक्रिया का आधारभूत नियम क्या है, कृपया स्पष्ट करें। तो आप कह रहे हैं कि इसमें जो कर्म होते हैं या जो गति है शरीर में और मन में, आपने मन की बात नहीं की, शरीर की बात की, तो शरीर पे क्रिया कैसे होती है, कोई उसमें कर्म कैसे होते हैं जब वो एक यंत्र है। तो उसमें तो जो पहले से भर दिया गया है वो उसी तरीके से चलता है, जैसे खिलौने में चाबी भर देते हैं, और इसीलिए उसको पूर्व निर्धारित कहा गया है। और कुछ चित्त के नियम हैं जो अपने आप को बचाने की जो प्रक्रिया है वो काफी ठोस होती है, जिसके कारण वो ऐसे कर्म करता, ऐसे संभावनाएं इकट्ठी करता है जिससे उसकी संरक्षण हो सके। तो प्रजनन, रक्षण, भक्षण, प्रजनन और भोग, ये सब जो एक संस्कार पड़े हैं चित्त में कि कुछ करने से मुझे सुख मिलेगा और कुछ करने से मुझे दुख मिलता है, तो उस दुख से दूर भागने की जो प्रक्रिया है, अपने आप को बचाने की, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है वो करने की, और अपनी प्रतिकृति बार बार बनाने की, ताकि सुरक्षा रह सके, मैं सुरक्षित रह सकूं। तो ये एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो शरीर के साथ, शरीर तो अपने में जड़ है, शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो शरीर के साथ जब मन जुड़ जाता है तब वो कर्म जो है वो पैदा होने लगते हैं, उसमें गति दिखने लगती है। क्योंकि जैसे ही वो मन जो है शरीर से विच्छेद हो जाता है, तो आप देखेंगे कि शरीर जो है बिल्कुल निर्जीव पड़ा रहेगा। और जब तक मन और शरीर का संधि है, आपस में जुड़े हुए हैं, तब तक सारे कर्म होते हुए प्रतीत होते हैं। अब एक एक करके अगर हम चले तो शरीर भी एक तरह से हाड़ मांस और पंच तत्वों से बना हुआ वस्तु है, जैसे अन्य सारी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग शरीर करता है अपने आप को बनाए रखने के लिए। पर ये जो बुद्धि है वो शरीर से थोड़ी सी भिन्न है, जो कि शरीर के माध्यम से कुछ करना चाहती है। तो बुद्धि और मन जो है उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जो शरीर को भगाती हैं। तो शरीर अपने आप से भी, उसमें एक बुद्धिमत्ता होती है शरीर की, जैसे कई सारे अंग हैं शरीर के जो स्वतः चलते रहते हैं, उसके लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना होता। जैसे आपका हृदय है, वो धड़कता रहता है। तो जो शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता है वो भी कहीं ना कहीं तो संचालित है, जो शरीर से भिन्न है। नहीं तो मृत्यु के बाद वो हृदय क्यों नहीं धड़कता। तो जो धड़कन हृदय में है, जो स्वचालित कर्म है, आप उनको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मन का हिस्सा है। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि करता कोई नहीं है, पर सब कुछ हो रहा है। फिर जो कृतियां, जो घटनाएं, जो प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो इस मन को थोड़ा सा संरक्षण देती हैं, थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान करती हैं, थोड़ा सा उसमें सुख की झलक दिखती है, उस तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है कि आप जानवरों में भी ऐसी प्रक्रिया देखते रहेंगे कि जो झुंड में रहते हैं, अपने आप को बचाते हैं दूसरे जानवरों से और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो जैसे चींटियां हैं, आप उनको देखिए वो कैसे घर बनाती हैं। तो बड़ा वो वैज्ञानिक रूप से सारे कार्य करती हैं कि उसमें वातानुकूल, मतलब एक हवा का रहे, पानी आए और सुरक्षा भी हो, खाना भी हो
जमा करती हैं, ऐसी चिड़िया भी हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। अब कैसे पता चलता है एक बच्चे को कि उसको भूख लगी है तो दूध पीना है? कैसे पता चलता है जो अलग अलग क्रियाएं शरीर में हो रही हैं कि वो हृदय को कैसे पता चल रहा है कि वो धड़कना है? तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है। पर जो कार्य कर रहा है वो इसका दृष्टा भी है, जिसको हम साक्षी कहते हैं, और बाकी सब दृश्य है। और दृश्य जो है वो जान नहीं सकता कि दृष्टा क्या है। तो अगर आप सापेक्षिक रूप से देखेंगे तो सब जड़ है, चाहे वो जगत की वस्तुएं हैं या शरीर है या फिर मन भी है। तो वो नियमबद्ध रूप से एक किसी न किसी प्रक्रिया में संलग्न है, और ये प्रक्रिया कभी रुकेगी भी नहीं। तो आशा है कि ये स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है कि कौन कर रहा है, तो कोई मिलेगा नहीं आपको। अगर किसी और को कुछ आभास है इसमें कि कौन कर रहा है, तो उसका उत्तर बताने का या साझा करने का कृपा करें। वंदना ने कहा यहाँ मन का अभिप्राय माइंड से है। मन की तो यहाँ वैसे बात हुई नहीं, उन्होंने शरीर के बारे में पूछा है, पर शरीर भी तो एक तरह की वस्तु ही है, जो पंचभूतों से बना हुआ एक यंत्र है जो अपने आप कार्य करता है। जैसे कंप्यूटर है, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर फीड है उसके अनुसार उसमें जो इनपुट्स आते हैं उसी के आधार पे आउटपुट निकलता है। ऐसा ही शरीर है कि इसमें जो आप भरेंगे उसी तरह से इसकी प्रतिक्रिया होगी। कई बार आप शरीर में ये भर देते हैं खाना अनियमित रूप से या गलत तरीके का, तो वो प्रतिक्रिया करता है, उसको बाहर निकालता है या कुछ ना कुछ बीमारी उसमें पैदा होती है। और वैसे ही अगर आप व्यायाम करेंगे तो वो स्वस्थ रहता है। तो देखिए, ये आपस में अपने आप को बचाए रखने की एक प्रक्रिया चल रही है, और उसमें प्रजनन भी है, भक्षण भी है और रक्षण भी है। तो जो तीन मौलिक प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, सृजनन थोड़ी देर बनाए रखना, फिर उसका विनाश हो जाता है। तो ये प्रक्रिया ही हर तरीके से चित्त को नियमित करती है, और उसके आधार पे चित्त कार्यवंत रहता है। इसमें कर्ता कोई भी नहीं है, क्योंकि एक कर्ता नहीं मिलेगा आपको। अगर कर्ता होता तो ये कहना चाहिए था कि इस कारण से ये कार्य हुआ है, पर वो एक कारण आप कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, किसको आप कारण बताएंगे? जो खाना खाया है वो है, या फिर जो आपके प्रभाव भूतकाल में पड़े हैं उनका असर है, या जो इच्छाएं आपको भगा रही हैं इधर से उधर उसका असर है। तो कोई एक कारण नहीं मिलेगा कभी भी। और जब एक कारण नहीं है तो एक प्रभाव भी नहीं मिलेगा, अनंत प्रभाव मिलेंगे। तो या तो ये कह सकते हैं कि अनंत कारण है, तो वो अर्थहीन हो जाएगा, इसीलिए उसको ये भी कहा जाता है कि कोई कारण नहीं है। उसी तरीके से कहें कि अनंत प्रभाव है, तो वो भी अर्थहीन हो जाएगा। तो कहा जाता है कि कारण और प्रभाव जो है वो नियमबद्ध चलते हैं कुछ नियमों से, परंतु किसी एक स्पष्ट कारण से कुछ प्रभाव आया, ये नहीं कहा जा सकता। वंदा ने लिखा है, माना जाता है कि प्राण ऊर्जा से सब संचालित होता है। हाँ, ये भी सही है आपका कहना, परंतु फिर प्रश्न उठेगा कि प्राण ऊर्जा को संचालित करने वाला कौन है? तो वो एक कदम पीछे हट जाना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि मन है जो प्राण ऊर्जा को संचालित करता है। तो अब फिर बोलेंगे कि मन को कौन संचालित करता है? फिर कोई उत्तर नहीं आएगा। इसीलिए अंत में द्वैत पे ही आना पड़ता है। द्वैत का अर्थ है कि एक दृश्य है और एक दृष्टा है। इसके भिन्न कुछ है ही नहीं। इसके भिन्न जो भी कुछ है, जैसे कि स्वप्न है, स्वप्न का उदाहरण बार बार इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो बहुत सटीक उदाहरण है। और उसमें आप देखिए कि जो स्वप्न का चरित्र है वो उससे भिन्न है जो स्वप्न देख रहा है। जो स्वप्न देख रहा है वो स्वप्न चरित्र को भी देख रहा है, पर स्वप्न चरित्र अपने आप को एक अलग इकाई, एक अ, अलग स्थिति मान रहा है, और उस दृष्टि से वो सारे
जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, घटनाएं हैं, उनको देख रहा है। तो वो खुद एक दृश्य है जो दृष्टा मान बैठा है। और ये सारा का सारा एक स्मृति पटल पे घटना घट रही है, स्वप्न की। तो जो स्वप्न का दृष्टा है वो वही तो सब कुछ बन गया। तो वही दृश्य है। उस दृश्य में भिन्नता भी है और भिन्नता नहीं भी है, क्योंकि सभी का सभी जो बना है दृश्य, वो दृष्टा ही स्वयं बना है। उसके जो संस्कार हैं वही प्रकट हो रहे हैं, जो इच्छाएं हैं वही प्रकट हो रही हैं। वंदा ने लिखा है कि जैसे कि आपने उत्तर में बताया है कि मन के संयोग से शरीर क्रिया करता है। जी हाँ, मन और शरीर जब ये संयोग है तो इस ये यंत्र थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है, फिर इसमें क्रिया दिखने लगती है। कुछ प्रश्न भी आए थे इस पहले से, उसको भी इस बीच किसी और को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। जाला ने भी एक दो तीन प्रश्न किए हैं, पर वो एक ही तरह के प्रश्न है कि मैं सपने में देखता हूँ, तो जब सपने में दुख या सपने में मृत्यु का अनुभव होता है तो मुझे स्मरण होता है कि मैं तो दृष्टा हूँ। इसका अर्थ समझाएं। और आगे है कि सपने में परमात्मा को जानने की इच्छा हुई, ऐसे सपने का क्या अर्थ है। एक और है कि एक बार तरुण प्रधान जी ने मुझे सपने में उपदेश दिया कि ज्ञान का मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान तो अपरोक्ष अनुभव है। ऐसे सपने आते हैं, इनका अर्थ बताएं। तो देखिए, सपने जो आते हैं वो क्यों आते हैं और उसका अर्थ जानना क्या उतना आवश्यक है। तो सपने जो आते हैं वो बहुत सारे कारण होते हैं उसके। आपकी जो पुरानी स्मृति है, खासकर जो आप जागृत अवस्था में घटनाएं घटती हैं और जो अभी अभी घटी हैं, जो ताजी हैं, जो ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, उनके संस्कार ज़्यादा प्रकट होते हैं स्वप्न में। जो दिन भर आपकी घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो अगर सुलझी नहीं है जागृत अवस्था में, अगर जागृत अवस्था में साक्षी भाव नहीं आया उतना, तो सपने में वो निकल जाती है, क्योंकि वहां पे छूट है आपकी स्मृति को कुछ भी प्रकट करने के लिए। दूसरा है जो आपकी बहुत पुरानी दबी हुई इच्छाएं हैं, कभी कभी वो भी प्रकट होती हैं। फिर तीसरा है कभी कभी भविष्य की कल्पना प्रकट होने लगती है। फिर जो आपने खाना खाया है उसका प्रभाव भी सपने में आता है, क्योंकि अन्न जो है वही तन बनता है, वही मन बनता है, तो वो भी प्रकट होता है। किस जगह पे आप सोए हैं वो भी कभी कभी प्रभावित करता है। और आपका शरीर कितना थका हुआ है, किस तरह की आपकी स्थिति है, ये सारी चीजें मिला जुला करके कुछ स्वप्न आते हैं। कभी कभी भविष्य की घटनाएं भी दिख जाती है। तो आप ये सब खिचड़ी है, अब इसका क्या महत्व है। तो आपने जो कहा है ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि आप, इसका अर्थ है कि जागृत अवस्था में आपकी जो प्रक्रिया है वो ज्ञान के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर मनन चल रहा है, तो वही स्वप्न में प्रकट हो रहा है। पर जागृत अवस्था में अगर सब स्पष्ट नहीं है तो स्वप्न में वो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ये मानना उतना तर्क संगत नहीं लगता है। तो जागृत अवस्था में सारे संशय जब धीरे धीरे कम होने लगे या मिटने लगे, तो आप देखेंगे कि जब शांति है जागृत अवस्था में, तो स्वप्न में भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं या नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, उसमें फंसने की भी जरूरत नहीं है कि इस सपने का क्या अर्थ है, उस सपने का क्या अर्थ है। आप ये देखिए कि जागृत में क्या अर्थ है जीवन का। क्या जागृत में आपने अपने स्वरूप को जान लिया है? क्या जागृत में अज्ञान का नाश हो चुका है? क्या जागृत में शांति, प्रेम, आनंद उदय है? अगर ये है तो स्वप्न में भी वो प्रकट रहेगा। वो जो आनंद है वो वहां पे रिसने लगेगा। वो जो जागृत अवस्था है, जो जागृति में साक्षी भाव है, वो चेतना जो है वो स्वप्न में भी आने लगेगी। तो फिर स्वप्न भी जागृत हो जाएगा और जागृत भी स्वप्न की तरह हो जाएगा। तो भेद नहीं रहेगा उन चित्त की अवस्थाओं में कि ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, क्योंकि सारा का सारा केवल एक खेल है, एक दृश्य है जो पर्दे पे बदलता रहता है।
तो एक ही पिक्चर चल रही है, उसमें अलग अलग दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि शुरू का भाग है पिक्चर का, वो एक अवस्था है, फिर बीच का भाग दूसरी अवस्था है, फिर अंत तीसरी अवस्था है, पर है तो वो वही दृश्य और एक देखने वाला। तो कारण भी कुछ नहीं है, प्रभाव भी कुछ नहीं है। स्वप्न जो है वो स्वयं एक मिथ्या है, क्योंकि आप जागृत अवस्था में स्वप्न में जो वस्तु है उसको निकाल के प्रयोग नहीं कर सकते, और स्वप्न में जब जाते हैं तो आप अपने आप को, जो व्यक्तित्व जागृत अवस्था में निर्मित होता है, वो भूल जाते हैं। इसीलिए उसको माया को कहा गया है कि दो शक्तियां होती हैं उसमें, एक आवरण और एक विक्षेप। तो आवरण का अर्थ है वो छुपा लेती है जो आपका स्वरूप है उसको, और इतना ही नहीं, वो कुछ और दिखाने लगती है उसको, जो कि है नहीं, जो जैसा है नहीं वो किसी और रूप में प्रकट होने लगता है। वही जागृत अवस्था में घट रहा है, वही स्वप्न में घट रहा है, और वही सुषुप्ति कह सकते हैं कि काफी हद तक आप आपके स्वरूप के नजदीक है, वो आधार है स्वप्न का और जागृति का। तो ऐसा भी समझा जा सकता है कि सुषुप्ति जो है, जिसमें स्वप्न भी नहीं है, वो अवस्था एक जलाशय की तरह है, और उसमें जो बुलबुले उठ रहे हैं वो स्वप्न और जागृत है। ये थोड़ा मनन कीजिए कि ये क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया। इसीलिए विष्णु को आप कहते हैं कि वो पूरा संसार चला रहे हैं, परंतु वो स्वयं शेष नाग पे सोए हुए हैं और वैकुंठ में है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शेषनाग जो है वो चेतना या साक्षी भाव का प्रतीक है, जब आप जागृत है हर अवस्था में। और शेष, जो सब कुछ हटाने के बाद जो शेष रह गया, वो शेषनाग है। और विष्णु जो है वो संरक्षण कर रहे हैं, तो वो सोए हुए हैं। सोए हुए क्यों हैं? क्योंकि वो सुषुप्ति का संकेत है कि जो आधार है वो अप्रकट होते हुए भी प्रकट है, और जो प्रकट रहते हुए भी अप्रकट है, वही संरक्षण है उसकी। तो बड़ा सुंदर ये चित्र है जो कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। और वैकुंठ का अर्थ है जहाँ कोई कुंठा ना रही हो, जहाँ पे कोई द्वेष ना हो। और अगर द्वेष नहीं है तो उसका, उससे पहले ये आवश्यक है कि कोई राग नहीं है। तो ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। अगर राग है तो द्वेष होगा ही होगा। तो जब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, साक्षी भाव जागृत है, और पूर्ण आराम है, पूर्णतः शांति है, पूर्ण आनंद है, वो विष्णु है। और जो प्रकट में भी अप्रकट है और अप्रकट में भी प्रकट है। तो ये शब्द खेल है, मतलब संकेत मात्र है, वो जानने के लिए जो बयान नहीं किया जा सकता। तो सपने को बहुत ज्यादा अहमियत मत दीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। आपकी दिशा सही है। आपका जो, जिस जगह आप है, वो भी एक सही माध्यम है अपने स्वरूप तक जानने के लिए। क्योंकि कोई भी माध्यम, अगर आप ये देखिए कि आपके जीवन में शांति बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, स्थिरता आ रही है, आप कम परेशान हो रहे हैं या छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं, ये सब संकेत हैं कि आप सही दिशा में हैं कि नहीं। किस तरह के स्वप्न आते हैं, उनको, उनमें बहुत ज़्यादा उलझना उतना आवश्यक नहीं है। रोहित ने लिखा है, अकॉर्डिंग टू वेदांता, रिफ्लेक्शन ऑफ अनुभव करता इन द माइंड विच इल्यूम्यून्स बॉडी एंड सेंसेस। तो रोहित से मेरा निवेदन है कि अगर आप अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा लगता है तो दूसरे ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। पर आप कह रहे हैं कि जो अनुभवकर्ता का प्रतिबिंब है, मन, वही शरीर को और जो इंद्रियां हैं उनको प्रकाशित करता है। ये हिंदी में इसका अर्थ है। तो अनुभवकर्ता का कोई प्रतिबिंब नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभवकर्ता को हम साक्षी बोलते हैं या आत्मन बोलते हैं या दृष्टा बोलते हैं। तो वहाँ कोई कोई पदार्थ नहीं है, कोई तत्व नहीं,
ऐसा नहीं है जिसको कि इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सके। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे, तो उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? ये एक अच्छा वेदांत ने एक प्रतिरूप बनाया, मॉडल बनाया, जिसमें कि ये समझना आसान हो जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने भी बात करी कि जब शरीर और मन की संज्ञा होती है, तब वो जीव कार्यरत लगता है, कि ऐसा लगता है कि कुछ कार्य चल रहा है वहां पर। परंतु है तो वो केवल एक शरीर और मन दोनों ही दृश्य। मन जो है वो सापेक्षिक रूप से ज्यादा नजदीक है। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया था उन्होंने। एक मैंने सुना था कुछ दिन पहले, एक लेख पढ़ा था उसमें, कि जो तारे हैं वो इंद्रियों की तरह हैं। यानी कि तारों की रोशनी देखी बहुत क्षीण से आती है, तो बहुत सीमित से अनुभव उत्पन्न होते हैं। और अनेकों तारे मौजूद हैं। जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, तो उस समय अनेकों अनुभव आ रहे हैं अलग अलग इंद्रियों से। तो वो इंद्रियां स्थूल भी होती हैं और सूक्ष्म भी होती हैं। बिना इंद्रियों के कोई अनुभव नहीं हो सकता, और इंद्रियां स्वयं एक अनुभव है। तो जब सारे इंद्रियां हट जाएंगी, तो जो बचेगा वो अपरोक्ष अनुभव है। उसको फिर कुछ बयान नहीं कर सकते अपरोक्ष अनुभव के, जहां पर कि बीच में कुछ नहीं है। परोक्ष का अर्थ है कि कोई माध्यम है बीच में, और अपरोक्ष का अर्थ है कोई माध्यम हट गया बीच में से। तो जो सीधा अनुभव है वो अपरोक्ष अनुभव है। तो सीधा अनुभव जो है वो स्वयं दृष्टा हो जाएगा, उसमें कोई दृश्य और दृष्टा जो है वो एक हो जाएंगे वहां पर। तो तारे जो हैं वो इंद्रियों की तरह हैं, उस तरह से माना जा सकता है। जो चंद्रमा है वो मन की तरह है, इसीलिए चंद्रमा को मन से तुलना की जाती है कई बार। तो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, जो आपने कहा कि वो प्रतिबिंबित है या परावर्तित है, मतलब रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, शायद ये शब्द प्रयोग किया जाता है वेदांत में कई जगह। तो वो प्रतिबिंबित जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो चंद्रमा से हट करके सब जगह पृथ्वी में उसको प्रकाशित कर रहा है। और जो सूर्य है वो, आप कह सकते हैं कि साक्षी है। तो जैसे चंद्रमा भी अपनी रोशनी नहीं लेता, वैसे ही वो एक प्रतिबिंब कर रहा है। उसको आप मान सकते हैं कि शरीर और मन के बीच का जो संबंध है वो अनुभव में आ रहा है। तो शरीर भी एक अनुभव है, जगत भी एक अनुभव है, और मन भी एक अनुभव है। अंत में देखेंगे तो जगत का अनुभव भी केवल मन का अनुभव है, और शरीर का अनुभव भी केवल मन का अनुभव है। क्योंकि शरीर को और कोई तरीका नहीं है आपको अनुभव करने का। कुछ ऐसे अनुभव हैं शरीर के जो लगता है कि वस्तु की तरह शरीर है, और कुछ ऐसे अनुभव हैं सूक्ष्म, जिसमें लगता है कि शरीर वस्तु नहीं है। जैसे विचार, जैसे भावनाएं, जैसे आपकी इच्छाएं, स्मृति। तो ये सारे ऐसे लगते हैं कि ये शरीर में सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आ रहा है। तो चंद्रमा को मन की तरह माना जाता है। तो सारे अनुभव मन के ही अनुभव है। ये सारे उदाहरण है। अब एक एक उदाहरण में पूरा सटीक उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए अलग अलग उदाहरणों से और इस तरह के इस तरह से समझाया जाता है। पर जो समझाया जा रहा है वहां पहुंचिए, वहां देखिए कि वास्तव में अनुभव और अनुभवकर्ता में क्या भेद है। तो वो जो अद्वैत है, वो जो नॉन डुअलिटी है, क्योंकि वेदांत का अर्थ भी तो अद्वैत पे ही है। तो जो पहले ही अद्वैत बोल दिया, उसके आगे जो भी कुछ कहा जाएगा वो केवल एक मॉडल होगा, एक अवधारणा होगी, एक सिद्धांत होगा, जिसको समझाने के लिए कहा जा रहा है, जो अद्वैत को साक्षात नहीं देख सकता। अब अद्वैत को साक्षात कैसे देखा जाए? तो कोई अगर सत्संग में यहाँ उत्तर देना चाहे कि ये तो बड़ी विडंबना है कि अद्वैत का साक्षात कैसे देखा जा सकता है, अगर कोई अपना अनुभव यहाँ साझा करना चाहे या इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि ये तो आपस में विरोध है कि आप अद्वैत को कैसे जानेंगे
और अद्वैत को अगर जान लिया तो वो अद्वैत नहीं रहा। तो क्या अद्वैत को जानना संभव है बुद्धि के माध्यम से? और अगर कोई जानेगा तो कौन जानेगा? बनीता ने कहा है कि साक्षात अनुभव अद्वैत का होना संभव है। हाँ, मतलब आपने हाँ लिखा है। तो मैं इसका अर्थ यही निकाल रहा हूँ कि साक्षात अनुभव होना संभव है। तो आप बता सकते हैं कैसे, कब कहा जाएगा कि ये साक्षात है और ये परोक्ष है? साक्षात का अर्थ होता है अपरोक्ष, और परोक्ष का अर्थ होता है जो कि किसी माध्यम से आ रहा है। तो कोई और भी अगर इस पे अपना विचार रखना चाहे कि किस अनुभव को कहेंगे कि वो अद्वैत का अनुभव है? क्या कोई खास एक अनुभव है जो बांध पाए सारे अनुभवों में से, कोई विशिष्ट अनुभव जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये अद्वैत है, साक्षात अद्वैत का अनुभव है? हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मेरे को 2-3 दिन पहले एक अनुभव हुआ। तो इसके पहले तो मेरे को बोध नहीं था, ये बोधि वार्ता में आने से पहले। तब मेरे को 2-3 दिन पहले एक शख्स जैसे जो साक्षी का अनुभव हुआ, और मैं सिर्फ देखते रह गया क्या हो रहा है क्या। तब मेरे को जो ये साक्षात हुआ है थे, जो मैं जो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये क्रिया मेरा नहीं है, ये सब हो रहा है और जो होगा वो होते रहेगा। और मैं जो मनुष्य जो मैं समझती हूँ, अहंकार को जो मैं समझती हूँ, वो वो भी चुप हो गए सब कुछ, मैं देखते रह गया। और आज तक वो, मतलब उसी दिन से 3 दिन से मैं वही सीन भटक रहा है जो कैसे हो रहा है था। उम, हम लोग जो बोलते हैं ना, जब मैं किया है ये क्रिया, मैंने ये कर्म कर दिया, लेकिन मेरे को वो एकदम साक्षात अनुभव हुआ है। जो इस शरीर को भी मैं देखते रह गया, इसका बातचीत भी मैं सुनते रह गया, इसका क्रिया अच्छा कर्म भी मैं देखते रह गया, और मैं सिर्फ आज तक भी वो सीन देखते रहता है। और उसमें कोई अहंकार नहीं था, उसमें कोई मैं कर दिया, ये कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं है आज तक, और वो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक साक्षी बन के वो चीज़ देख रहा, जो होगा, जो सृष्टि में चल रहा है, जो हो रहा है, वो होते रहेगा, किसी के बस में नहीं है। ये मेरे को 3 दिन पहले फ़ील हुआ एक क्रिया द्वारा। अगर आप सुनना चाहते हैं, और मैं जो मेरा जो अनुभव हुआ, तो हम बोल सकते हैं 2-5 मिनट में, 2 मिनट में ऐसे कुछ भी, अगर आप बोले तो। हाँ, आपने अब बताया, अभी और भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, मतलब मैं जो कर्मों को जो अनुभव किया है, जो जी मैं जी। साक्षी हूँ, उसी घटनाओं को हम 2-3 मिनट में बोलना चाहते हैं, अगर आप नहीं सुनना नहीं, चाहें तो। वो तो आप बता दीजिए, पर आप ये बताइए जो साक्षी का अनुभव किया वो कौन था? क्या वो साक्षी से भिन्न था? अनुभव, नहीं, आपने कहा ना कि साक्षी का अनुभव किया, तो वो साक्षी का जिसने अनुभव किया वो कौन है? अच्छा, साक्षी का जो अनुभव हुआ, वो उसको उसको मैंने ना शरीर, ना हाथ, ना क्रिया नहीं देखा, सिर्फ देखते रह गया और सोचते रह गया, हाँ, ये वो हो कौन था क्या रहा जिसने है। ये देखा कि ये मन मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं? वो कौन है? क्या वो साक्षी अभी है? साक्षी को देखा है, साक्षी साक्षी साक्ष- को देख रहा था मैंने। हाँ, जैसे नहीं मैं सा, साक्षी हूँ, मैं मेरे को ही देख रहा है, तो ये हो रहा है कि शरीर का क्या हरकत है, क्या बोल रहा है, ये कैसे हो रहा है ये क्रिया, नहीं नहीं, देखिए, मतलब मेरे वो को। तो आप अभी हाँ, एक मिनट सुनिए, उस विशेष अनुभव में थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी देखिए, अभी आप शरीर को देख पा रही हैं? हाँ, आप शरीर है? हाँ, इस शरीर से तो बात हो रहा है आपसे। हाँ, बात जरूर हो रहा है, पर आप शरीर हैं क्या? नहीं, मैं साक्षी हूँ। हाँ, नहीं, साक्षी तो अभी हम पहुंचे नहीं, आप शरीर हैं क्या? हाँ, शरीर है। नहीं नहीं, थोड़ा सा मनन कीजिए। आप शरीर होते अगर,
तो कौन सा शरीर आप है, जो पैदा हुआ 2 साल का था, या अभी जो भी आपकी उम्र है, कौन सा वाला शरीर आप है? उसमें कौन सा अंग आप है? एक अंग हटा करके नया अंग लगा देते हैं, तब भी तो शरीर बना ही रहता है। और जब शरीर का कोई बोध नहीं होता तब भी आप रहते हैं, जैसे कि सुषुप्ति है या स्वप्न है। तो कौन सा शरीर आप? और जब शरीर नहीं होता तो आप कैसे रह सकते हैं, अगर आप शरीर हैं तो? अगर कोई भी चीज एक बार छूट गई तो वो आप हो ही नहीं सकते, या कोई भी चीज एक बार मिल गई तब वो भी आप नहीं हो सकते। तो शरीर तो मिला हुआ है और शरीर नाश भी हो जाएगा। और आप शरीर को अभी भी देख रहे हैं, तो जो देखा जा रहा है वो देखने वाले से भिन्न होगा ना हमेशा, नहीं तो वो देखा नहीं जाएगा। तो थोड़ा मनन कीजिए कि आप शरीर है या नहीं है, या फिर आप अगर त्रिज्ञान कार्यक्रम नहीं किया है तो वो कर लीजिए, तो नहीं शायद आप गुरुजी, ऐसे मैं शुरू। तो शरीर नहीं हूँ। ये शरीर जी। मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं जी। शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं यही हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं कुछ भी यही तो नहीं हूँ। यही तो प्रश्न था, आपने हाँ फिर बोला ना, तो हाँ नहीं बोलते तो फिर बात नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। आप तो अभी आपने दो दो तरफ से प्रश्न किया है, तो मैंने क्या बोलूं? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने ये भी दोबारा से बोला शरीर दोबारा से से बात हो रहा है। हाँ, कोई बताइए। बात नहीं, दोबारा से सुनिए। आप अभी देखिए, जो आपने अपने विशेष अनुभव का वर्णन किया था, बहुत अच्छा अनुभव था, उसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु अभी आप शरीर हैं क्या, ये बताइए। उस समय आपने देखा कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, और आप साक्षी में स्थित है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो वो जो अवस्था है वो अभी है कि नहीं है? अभी आप शरीर हैं? अभी मैं शरीर नहीं हूँ। बस ठीक है। आप मन है अभी? मैं मन भी नहीं हूँ। तो ये जो अवस्था है, ये जो अनुभव है, ये उस अनुभव से कैसे भिन्न है जो आपको खास अनुभव हुआ उस समय, जब आपने देख लिया कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, और आप साक्षी में स्थित थी, जो आपने अब वर्णन किया थोड़ी देर पहले। गुरुजी, जब हम आते ज्ञान में आया है, वो तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीने हुआ शायद, ज्यादा से ज्यादा कि 1 डेढ़ महीना। तो उसी हिसाब से हर रोज, हर घंटा, हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। जो अज्ञान हटने लगा, तब जाके 1 डेढ़ महीना का जर्नी के बाद मेरे को जो मतलब एकदम एहसास हुआ, एकदम पक्का हो गया, जो मैं देखते रह गई। वही बात आपको शेयर किया, जो जागृत में हो रहा था। और अभी भी उस ध्यान में ही हूँ, जो मैं सक्रिय हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं किया आज तक, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा मनन करते रहिए। आपने शायद त्रिज्ञान कार्यक्रम किया हुआ है, तो उनका जो वीडियो है उसको आप सुनिए दोबारा से। और आपका अच्छा अनुभव है जो आपने बताया, उससे यही पुष्ट होता है कि जो आप मनन करती हैं जागृत अवस्था में, वही चीज, वही चेतना अब स्वप्न में भी आने लगी है। क्योंकि स्वप्न में अगर ये आभास होने लगे कि मैं स्वप्न का दृष्टा हूँ, जब स्वप्न चल रहा है, उसी को कहा जाता है कि चेतना जो है वो अब धीरे से जागृत अवस्था के साथ साथ स्वप्न में भी जागृत होने लगी। गुरुजी, मैं ये बात सपना को बात बोलना चाहती हूँ। मैं कभी सपना नहीं देखती। ये जी। मेरे को पता नहीं, मतलब साल में, 2 साल में, 3 साल में 1 बार, वो भी मेरे को याद होता नहीं है। मतलब मैं सपना देखती ही नहीं, पता नहीं क्यों? बहुत अच्छी बात है, स्वप्न आए तब भी अच्छी बात है, नहीं आए तब भी अच्छी बात है। उसमें ये अर्थ है कि आप आराम से नींद ले पाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वप्न आने से नींद जो है उतनी गाढ़ी नहीं होती, उतना आराम नहीं मिल पाता है। तो अच्छा है, नहीं कम स्वप्न आते हैं, तो जैसे जैसे बुद्धि शांत होगी तो स्वप्न अपने आप कम होने लगेंगे। ठीक है, थोड़ा आप मनन और कीजिए, क्योंकि जो आप जागृत अवस्था में जान सकते हैं, वो तभी स्वप्न में जाकर के जान पाएंगे जब जागृत अवस्था में वो पूरी तरह से निश्चित है, आप उसमें कोई संदेह बाकी नहीं रह गया। तो जो एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है इसमें, भज गोविंदम में, आदि शंकराचार्य का, कि जब सत्संग करते हैं तो निसंग होने लगता है, मतलब कोई इच्छा नहीं रहती, फिर कोई संग के साथ किसी से चिपकाव नहीं रहता। और जब निसंग होते हैं तो मोह छूटने लगता है। मोह का अर्थ है कि जो भ्रम पाल रखे हैं अनेकों, वो नहीं रहते। और जब मोह छूटता है तो निश्चलता आती है, और ऐसे निर्मल, निश्चल, स्थित और सुंदर मन में
ऐसे मन में जिसमें कोई अशुद्धता नहीं बची, वही जीवन मुक्त है। तो जब निश्चलता आने लगे जागृत अवस्था में, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जो भी साधना है वो फल ला रही है। तो निश्चिंतता का अर्थ क्या है? निश्चिंत भी है, निश्चित भी है, और निर्मल भी है, और शुद्ध भी है। तो जब ये प्रकट होने लगे बुद्धि, तब वो जाकर के अद्वैत का के आस को समझ सकती है, और अद्वैत को समझ करके वो इतना समझ जाएगी कि जो बुद्धि है वो खुद द्वैत में है। तो कुछ उत्तर आए, पहले उसको पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी ने लिखा है कि अद्वैत को नहीं जाना जा सकता, केवल होकर जाना जा सकता है, समाधि अवस्था। जो जाना जाता है वो अनुभव ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कृष्ण प्रिया ने लिखा है कि गुरुजी जैसे कहते हैं कि कुछ भी भाव आए, अंदर जैसे वासना हुई, क्रोध हुआ, यहीं पर कुछ भी तो उसे प्रकट कर देना चाहिए। दमन या कुंठा बन जाता है, प्रकट करें, कैसे करें? अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न आ गया, इस पे आते हैं अभी। माधुरी ने लिखा है कि सूर्य रूपी साक्षी ही चंद्रमा रूपी मन के द्वारा मन की विभिन्न अवस्थाओं में भावनाओं और विचारों के रूप में प्रतिभासित है, किंतु अद्वैत का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो लक्ष्मी ने लिखा है और जो माधुरी ने लिखा है, और शेरबिश ने भी एक संदेश भेजा है कि नहीं जाना जाता अद्वैत को, क्योंकि अज्ञेय है, बुद्धि के परे है। जो जाना जाता है वो अनुभव हो जाता है। महेंद्र ने लिखा है कि अभी भी जो हो रहा है वो अद्वैत का अनुभव ही है। तो मैं सबसे सहमत हूँ, चाहे वो शेरबिश जी का संदेश है, महेंद्र का, लक्ष्मी का, या माधुरी का, कि अद्वैत का अनुभव कोई विशिष्ट अनुभव नहीं होगा। जो अभी अनुभव है, अगर आप उसमें अद्वैत नहीं देख पाए, तो किसी विशेष अनुभव में अद्वैत को ढूंढ लेंगे, ये कहना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्योंकि वो फिर वैसा ही है कि अभी यहाँ घूमने गए, फिर कहीं और घूमने जाना है, क्योंकि उससे इच्छा तो तृप्त नहीं हुई। अभी खाना खाया, दोबारा खाना खाना, तो एक बार आपने खाना चख लिया तो बेशक उसका स्वाद भिन्न भिन्न होगा, पर रहेगी प्रक्रिया तो वैसी ही रहेगी। उसी तरीके से अगर आपने जागृत अवस्था में एक बार अनुभव और अनुभवकर्ता यानी कि साक्षी, इन दोनों की एकता को जान लिया, तो फिर कोई भी अवस्था हो उसमें वो ज्ञान जो है वो भिन्न नहीं होगा। जैसे कि कोई बहुत विशेष अनुभव हो गया, आप आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठे हैं 1 घंटे तक, और अचानक आपने देखा कि आप शरीर से बाहर निकल गए और शरीर वैसे ही स्थिर है। और भी कई अनेकों अनुभव लोग बताते हैं, या जैसे कि कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसको एनडीई बोलते हैं, उसका भी बहुत बड़ा चढ़ा के व्याख्यान होता है। या फिर कई लोग स्वप्न में जागृत अवस्था जब आ जाती है, या स्वप्न में चेतना जब जागृत हो जाती है, तो स्वप्न देखते देखते भी आपको ये पता रहता है कि ये स्वप्न है और मैं इससे भिन्न हूँ। या सुषुप्ति में जब चेतना होगी तो एक खालीपन दिखेगा, एक शून्यता का सा आभास होगा कि ये कुछ है नहीं, पर फिर भी आप हैं। तो कोई भी अनुभव पकड़ लीजिए, चाहे वो विशिष्ट हो या साधारण हो, अगर अनुभवों को समझना है तो पहले जागृत अवस्था में उसे समझना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा स्थिर अवस्था है, थोड़ी स्थायी अवस्था है, और यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है उसको प्रयोग के द्वारा स्थापित या मिथ्या है साबित किया जा सकता है। तो हर सिद्धांत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो मिथ्या साबित हो जाएगा। इसी को गुरुजी ने जो नया कार्यक्रम है उसमें मिथ्याकरण करके शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि आप कोई भी सिद्धांत बना लीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर्ता और प्रभाव की बात हुई थी कि कौन करता है, फिर बात हुई थी कि वो जो प्रतिभासित ऊर्जा है या प्रकाश है, क्या वो सत्य है? जो चंद्रमा की बात हुई, क्या मन सत्य है? तो अगर आप मन को सत्य मानेंगे, ये एक सिद्धांत है, फिर उस पर आप थोड़ी देर प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि मन सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य का मानदंड यहाँ बहुत आवश्यक हो जाएगा, और वो है कि जो बदलता नहीं है वो सत्य है। तो मन तो बदलता है, शरीर बदलता रहता है, तो शरीर भी सत्य नहीं है, मन भी सत्य नहीं है। अगर कोई और मानदंड आप
प्रयोग करेंगे तो निष्कर्ष कुछ और निकल जाएगा। फिर आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप फिर अद्वैत तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले कहीं रुक जाएंगे। जैसे आप ईश्वर, पुरुष और प्रकृति, यहाँ रुक सकते हैं। आप भगवान और भक्त, यहाँ रुक सकते हैं। आप किसी जगह योग में रुक सकते हैं कि मुझे कुछ पाना है। तो जो हम कह रहे थे कि अद्वैत का दो उत्तर आ सकते हैं कि क्या अद्वैत का साक्षात अनुभव संभव है। तो जैसा शेर बिष्ट ने, महेंद्र ने लिखा कि ये जो अनुभव है ये भी तो अद्वैत का ही अनुभव है, या फिर अद्वैत का कोई विशेष अनुभव नहीं मिलेगा। दोनों एक ही चीज है, या तो हर अनुभव अद्वैत का अनुभव है, या फिर कोई भी ऐसा विशेष अनुभव आप अलग से छांट के नहीं रख सकते कि अब एनलाइटनमेंट हो गया, अब मैंने अद्वैत जान लिया, अब ज्ञान हो गया। क्योंकि जो भी आप ज्ञान कहते हैं जिसको, वो केवल एक अनुभव का संयोजन है, व्यवस्थीकरण है। तो अनुभव तो हमेशा ही मिथ्याजनक है, पर अद्वैत का अर्थ होता है कि जो मिथ्या है वो भी उससे भिन्न नहीं है जो उसको जान रहा है। आप जो जान रहा है उसकी तरफ जाइए तो उसको मिथ्याकरण करना संभव नहीं है, असंभव है। यानी कि जो सापेक्षिक नहीं है, जो निरपेक्ष है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो स्वप्रकाशित है। जैसे सूर्य, अब सूर्य को कोई मोमबत्ती की जरूरत नहीं है कि उसको देखा जा सके। देखने के लिए सूर्य को मोमबत्ती की आवश्यकता पड़े, या कोई दिया जलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है सूर्य को देखने के लिए। वो स्वप्रकाशित है। जब वो दिख नहीं रहा है तब भी वो प्रकाशित है, और जब दिख रहा है तब भी वो प्रकाशित है। तो जो स्वप्रकाशित या स्वयंभू जिसको कहा गया है, कि जिसमें किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, जिसमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, निराश्रय कह दिया कि कोई सहारा नहीं चाहिए उसको जानने के लिए। क्योंकि जो जान रहा है उसमें कोई पदार्थ नहीं है, उसमें कोई तत्व नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव होता तो वो जान नहीं पाता। अगर वो जो जान रहा है वो एक विचार होता तो वो दूसरे विचार को कैसे जानता। अगर वो एक दृश्य होता तो वो दूसरे दृश्य को कैसे जानता। अगर वो एक ध्वनि होता तो दूसरी ध्वनि को कैसे जानता। तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, केवल एक शून्यता मिलेगी, एक खालीपन मिलेगा, हर चीज का अभाव मिलेगा, एक नकारात्मक सा कुछ दिखेगा। तो कोई विशेष अनुभव नहीं होता अद्वैत का, या फिर हर अनुभव जो है वो अद्वैत का ही है। क्योंकि एक बार वो बुद्धि से समझ में आ गया कि हर अनुभव जो है वो केवल अद्वैत ही है और कुछ संभव ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि समाधि में जाना है या दृष्टा बनना है, या कुछ साधना करके आप वो बन पाएंगे जो आप पहले से ही हैं। जैसे एक पुरुष है, वो पति भी है और बेटा भी है और भाई भी है और दोस्त भी है। तो एक पति को पुरुष बनने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। क्या कभी पति जो है वो पुरुष नहीं था? या ये हो सकता है कि पति ये भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, तो उसको वही बस उतना सा ज्ञान है कि मैं साक्षी हूं, और मैं पहले से ही साक्षी हूं, मैं भूल गया था कि मैं साक्षी नहीं हूं। तो ये जो मैं शब्द है ये भी एक तरह से तिरोहित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो उसके बाद मैं प्रकट होगा वो वृहद होगा। उसको कह सकते हैं हम ब्रह्मस्मि। मतलब मैं ही जो है वो ब्रह्म है, यानी कि जो कुछ भी है वो मैं ही है। पर ये मैं ही है सब कुछ, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि वो मैं जो अपने आप को कुछ समझ बैठा है वो मिट नहीं जाता, एक तरीके से उसकी मिथ्या नहीं दिख जाती। तो हर सिद्धांत को आप मिथ्याकरण कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं मिलेगा जो सत्य साबित होगा, सिवाय इसके जो इसको जान रहा है। एक प्रश्न और है, उस पे हम लोग पहले आ जाते हैं, महेंद्र का, कि मैं मन को अनुशासन में नहीं रख पाता हूँ, क्या मेरे समर्पण में कमी है या ज्ञान बचा हुआ है। दूसरा है कि कर्ता मैं नहीं के भाव से, अर्थात साक्षी भाव में रहने
एवं जो अति आवश्यक है उसे होने देने से क्या इस चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण संभव है? पहले वाले प्रश्न का उत्तर पहले दे देते हैं कि मैं मन को अनुशासन में नहीं रख पाता हूँ। क्या मेरे समर्पण में कमी है या ज्ञान बचा हुआ है? देखिए, आप मन को अनुशासित करना चाहते हैं, ये भी तो एक जिद है। क्यों मन को अनुशासित करना चाहते हैं? वो स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो तो ठीक है, और अगर कभी कभी अनुशासन रहित हो जाए तब भी ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रयास है, वो भी तो एक बोझ है, वो भी तो एक विघ्न है उसके लिए जो कि पहले से पूर्ण है। देखिए, मन जो है वो बदलता रहता है, इसीलिए तो वो मन है। उसमें तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही आएगा। परंतु आप हमेशा ये देख पाएंगे कि जो मन में बदलाव आ रहा है उसको वही जान सकता है जो उस बदलाव से परे है। तो एक कदम आप हमेशा पीछे हट जाएंगे। तो नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं, जो दूसरा प्रश्न है कि कर्ता भाव मैं नहीं, तो फिर अगर आप कर्ता नहीं है तो नियंत्रण क्या बिना कर्ता के संभव है? अर्थात साक्षी भाव में रहने से। साक्षी भाव में रहने का प्रयास कौन कर रहा है? क्योंकि साक्षी भाव भी एक चित्त वृत्ति है। और जो अति आवश्यक है वो होने देने से, जो अति आवश्यक है उसको रोका भी नहीं जा सकता। आप उसको होने देने का अर्थ क्या हुआ? क्या आप उसको रोक सकते हैं जो अति आवश्यक है? जैसे सांस का आना, जैसे भूख का लगना, जैसे हृदय का धड़कना, जैसे विचारों का आना, क्या रोका जा सकता है? जैसे थकान होने पे नींद का आना, जैसे सब नींद में सपने का आना, क्या ये नियंत्रण में है? क्या आपका जन्म नियंत्रण में है? क्या मृत्यु नियंत्रण में है? कहाँ पैदा होंगे, क्या वो नियंत्रण में है? क्या जीवन में भोग मिलेगा, क्या वो नियंत्रण में है? लगता है कि नियंत्रण में है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये नियंत्रण में है, पर इसमें से कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। तो मन कैसे नियंत्रण में आएगा? मन कैसे नियंत्रण में आता है? जब मन शांत होने लगता है तो उसकी गतिविधियां अलग तरह से चलती हैं। तो जो पहले विचलित था वो अब उतना विचलित नहीं होता, तो एक आभास होता है कि ये नियंत्रण में आ गया। क्योंकि अब वो एक दास की तरह काम करता है, एक स्वामी की तरह काम नहीं करता कि जब चाहे उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक भ्रम पैदा करता है कि वो नियंत्रण में आ गया, पर आप ध्यान से देखिए कि वो भी नियंत्रण नहीं है। जब करता नहीं है तो नियंत्रक कैसे हो गया? और जो नियंत्रक होगा वो भी आप नहीं है। तो नियंत्रण आना भी एक भ्रम है कि चित्त के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। अगर चित्त के ऊपर नियंत्रण आ जाता है तो वो क्या चित्त से भिन्न है? अगर चित्त से भिन्न कुछ है तो वो तो साक्षी है। तो साक्षी तो नियंत्रण करता नहीं, फिर कैसे नियंत्रण आएगा? तो इसको भी छोड़ दीजिए, वो आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तब भी अच्छा है। तो साक्षी भाव का अर्थ ही यह होता है कि जो है उसका मैं साक्षी हूँ। तो वो चाहे नियंत्रित हो या अनियंत्रित हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब देखिए, ये सब बातें सब नहीं समझ पाएंगे, फिर बोलेंगे मैं किसी का खून कर दूं, वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, फिर उस शरीर को ही तो सजा मिलेगी, उस मन को ही तो सजा मिलेगी कि वो एक कैद खाने में डाल दिया जाएगा। तब वो भी अच्छा बुरा नहीं है, उसको भी स्वीकार कर लीजिए। तो ये बेकार की जो दलील है उसको थोड़ी देर किनारे रख के अपने अनुभव को देखिए, जो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर अच्छा नहीं है तो बुरा परिभाषित ही नहीं हो सकता, और अगर बुरा नहीं है तो अच्छा परिभाषित नहीं हो सकता। क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है? किसको अच्छा बोलेंगे, किसको बुरा बोलेंगे? तो कोई आपको विभाजन नहीं मिलेगा, कोई भेद नहीं मिलेगा। ये सापेक्षिक है दोनों, और प्रकृति में सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। अगर कुछ भी अपूर्ण हो गया तो वो प्रकृति नहीं होगी, कुछ और होगा। तो प्रकृति पहले से ही पूर्ण है, उस पर थोड़ा विचार कीजिए, मनन कीजिए कि पूर्णम अधः पूर्णम इदम। जो पूर्ण है उसी से पूर्ण निकला है, और पूर्ण से पूर्ण निकल करके वो जो बचा है वो भी पूर्ण ही रहेगा।
आपका आखिरी प्रश्न था कि प्रयोग के प्रयास के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाए। तो मुझे लगता है कि प्रयोग का जो उद्देश्य है वो नियंत्रण नहीं है। प्रयोग का उद्देश्य है कि जो सिद्धांत बताए गए हैं उनको जानना कि क्या वो सही है कि गलत है। बस केवल इतना सा उद्देश्य है प्रयोग का। प्रयोग से आप प्रयोग करके अपने चित्त को नियंत्रित कर लेंगे तो वो फिर साधना होगी, और ज्ञान मार्ग में कोई साधना है नहीं, क्योंकि फिर वो भटकाव हो गया कि कुछ आप साध लेंगे और जो साध रहा है वो उससे भिन्न है जिसको साधा जा रहा है, तो फिर वो अद्वैत कहाँ रहा। अद्वैत का अर्थ ही है कि जो साध रहा है और जो साधा जा रहा है वो दो नहीं है, एक है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो दो नहीं है, वो एक है। जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है वो दो नहीं है। जो अनुभव है और जो अनुभव करता है वो दो नहीं है। जो शिव है और जो शक्ति है वो दो नहीं है। तो इसी तरह से जो प्रकृति है और जो पुरुष है वो दो नहीं है। अगर वो दो दिख रहे हैं तो फिर दूसरा मार्ग अपनाना चाहिए। फिर ज्ञान मार्ग उतना सफल नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग में ना तो कोई साधना है, ना कोई मार्ग है, ना कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी है वो नाश कर दिया जाता है, चाहे वो नियंत्रण हो, चाहे वो कुछ भी, आप उसमें टिकता नहीं है, मिथ्याकरण साबित हो जाता है। कृष्ण प्रिया का एक सवाल था, आशा है कि महेंद्र आपको स्पष्ट हुआ होगा। कुछ प्रश्न है तो बाद में दोबारा पूछ सकते हैं। कि कृष्ण प्रिया ने पूछा है कि कुछ भी भाव आए अंदर, जैसे वासना हुई, क्रोध हुआ, यहीं पर कुछ भी, तो उसे प्रकट कर देना चाहिए, दमन कुंठा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आप। तो प्रकट कैसे करें? कहीं से क्रोध बहुत आता है कभी कभी, लेकिन दमन करना ही पड़ता है। तो उस समय कैसे प्रकट करें, प्रकट कैसे हो? इतने प्रकट को सही नहीं समझ पा रही हूँ, ठीक से कृपया थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, तीन संभावनाएं हैं। जब क्रोध आया, जैसे क्रोध का आपने उदाहरण दिया, उसी पे रहते हैं। पहली संभावना ये है कि आप उसमें बह गए, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्रोधित हूँ। जिस समय क्रोध पूरी तरह से आप सवार है, तो उसमें जो क्रियाएं होंगी, जो घटनाएं घटेंगी, वो बाद में आप उसको सोच के दुखी होंगे, क्योंकि आप दूसरे का भी नुकसान कर सकते हैं क्रोध में और अपना भी नुकसान कर सकते हैं क्रोध में, और गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि मैं क्रोधित हूँ। दूसरी अवस्था होती है कि जब क्रोध आ रहा है, आने से पहले थोड़ा सा आभास हो सकता है कि क्रोध आने लगा है, तो अब उसको दमन करना है या उसको प्रकट करना है, ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आपके अंदर चेतना है, अगर चेतना नहीं है तो क्रोध आएगा, तो वो दमन नहीं होगा, वो प्रकट हो जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन को समझा बुझा करके क्रोध को प्रकट नहीं करते। अंदर से बहुत क्रोध भरा हुआ है लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहे। क्यों प्रकट नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप किसी और को दोषी मान रहे हैं, और उस दोषी को आप सजा नहीं दे पा रहे। और क्योंकि सजा देंगे तो और नुकसान हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, कि आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, आपके जो बॉस है उसने अपनी घर में लड़ाई हुई है और आपको डांट रहा है, कुछ भी लेके गए, आपने कुछ गलती नहीं की, कुछ उसमें से उसने गलती निकाल करके आपको डांटना शुरू कर दिया, तो आपको क्रोध आ रहा है। क्यों क्रोध आ रहा है? क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं तुम ही गलत हो, ये मैंने सही किया है, तो हो सकता है वो आपको नौकरी से निकाल दे। तो आप क्या करेंगे? उसका दमन कर लेंगे। पर यहाँ भूल क्या हो रही है कि आप उस व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं, कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए वो सामने वाला जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इसीलिए वो दमन हो रहा है क्रोध का। तो इसमें थोड़ा जांचिए कि वाकई ऐसा हो रहा है क्या, वाकई ऐसा संभव भी है क्या कि आपके साथ कुछ गलत हुआ और उसके लिए जिम्मेदार कोई और हो। तो इसमें बहुत सारी अवधारणाएं शामिल हो गई। पहले कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। दूसरा, जो मेरे साथ घट रहा है वो कोई और उसको उसको कुछ और। आप देखिए, जो मनुष्य भी है वो भी काफी हद तक निरपेक्ष रहता है, यानी कि अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिलती है,
और कुछ सही किया तो उसको थोड़ा सा उसको सजा नहीं मिलती या प्रोत्साहन मिलता है। तो वो जो सृष्टि जो चल रही है वो क्या बिना किसी नियम के चलना संभव है? जैसे एक कार्यालय भी चलता है तो वहाँ नियम बने होते हैं, जैसे एक फौज है वहां पर भी नियमबद्ध होता है सब कुछ। तो ऐसा संभव है क्या कर्म के नियम से कि कर्म बुरे नहीं है पर बुरा फल मिल रहा है किसी को, ये कर्म अच्छे नहीं है और अच्छा फल मिल रहा है? तो थोड़ा इस पर मनन कीजिए तो आप देखेंगे कि कोई दो है नहीं, जो आपके सामने प्रकट है वो आप स्वयं ही अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। तो कुछ भी घटना आपके जीवन में घट रही है उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। अगर आप किसी और को दोषी ठहराएंगे तो फिर वो सुधार कैसे होगा, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति में सुधार नहीं हुआ तब तक तो आप परेशान ही रहेंगे। तो इस पे थोड़ा सोचिए कि जो क्रोध आ रहा है उसका कारण क्या है। और तीसरी अवस्था होती है कि क्रोध को आप एक अभिनय की तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बच्चे पे क्रोध करते हैं। यानी कि आपको पूरी चेतना है कि क्रोध का इस समय उपयोग करना उचित है, और बिना अंदर से उत्तेजित हुए या पीड़ित हुए या परेशान हुए आप क्रोध का उपयोग कर रहे हैं एक अग्नि की तरह। एक वैसे क्रोध भी कोयले की तरह है, गर्म कोयले की तरह। अगर आप हाथ में उसको उपयोग करेंगे बिना चेतना के तो वो पहले आपको जलाएगा फिर दूसरे को जलाएगा। तो क्रोध भी एक भावना है जो स्वाभाविक रूप से आती है, और जब क्रोध आती है तो आप और क्रोध भिन्न नहीं होते। अगर चेतना है तब वो आपको दिख जाएगा कि इस समय मैं क्रोध बन गया हूं। इस समय तो उससे लड़ाई नहीं करनी है, उसके पीछे का अज्ञान देखना है कि क्रोध क्यों आ रहा है। और क्रोध क्यों आता है वो है इच्छा, कोई ना कोई उसके ऊपर इच्छा छुपी है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है इसीलिए क्रोध आ रहा है ना। तो स्वीकार भाव की थोड़ा सा वहां पे कमी है कि जो अभी है वो पूर्ण नहीं है। अभी जो है मैं उससे भिन्न हूँ जो सामने घटना घट रही है। अभी मैं उससे भिन्न हूँ जो सामने व्यक्ति कुछ कह रहा है जो अनुचित है। इसका अर्थ ये भी नहीं हुआ कि कोई कुछ भी कहते रहे और आपको प्रतिक्रिया ही नहीं करनी है। प्रतिक्रिया कीजिए, अवश्य कीजिए। किसी को अपने बचाव के लिए कई बार किसी को मारना भी पड़ता है, हिंसा भी करनी पड़ती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो शांत स्वरूप में स्थित रह करके कुछ भी कीजिए, सब सही है। जागृत अवस्था में जब साक्षी भाव बना रहता है या जो चेतना है और अज्ञान कम होने लगता है तो सारी जो भी कर्म होंगे वो शुद्ध होंगे, वो सुंदर होंगे। जय ने लिखा है पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है इसलिए माया भी पूर्ण है। बहुत सुंदर लिखा आपने कि माया भी अपूर्ण नहीं है, माया में भी कोई दोष नहीं है, माया भी पूर्ण है। मुझे आशा है कि कृष्ण प्रिया जी को उत्तर मिला होगा। अगर अभी भी कोई उसमें संशय है या कुछ ऐसा है जो स्पष्ट नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ कहना हो या कुछ प्रतिक्रिया, कुछ अपना अनुभव साझा करना हो। गुरु वनिता जी। जी। हाँ, हम एक बोलना चाहते हैं जैसे जी। कि ये जो शरीर जब मर जाते हैं, जब बोलते हैं ना हम मर गए हैं, जो शरीर छोड़ देते हैं जब, हाँ, तब जो आत्मा बोलते हैं या साक्षी बोलते हैं जो भी चला जाता है, तो किसी ने तो नहीं देखा आज तक कैसे जाते हैं, चल के, दौड़ के, भाग के, बिजली की तरह, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो वो कहाँ जाके मिल जाता है? शून्य-शून्य से मिल जाता है क्या? देखिए थोड़ा सा आपकी अभी भी स्पष्टता नहीं आई है ज्ञान में। पहली चीज कि ऐसा नहीं होता कि मृत्यु के बाद आत्मा कहीं निकल के चली जाती है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है। पहले तो आप आत्मा क्या है वो जानना आवश्यक है। आत्मा शब्द का प्रयोग ही इसीलिए हटा दिया ज्ञान मार्ग से क्योंकि उससे बहुत पुराने जो सुनी बातें हैं उन पे मन चला जाता है, बुद्धि वहां दौड़ जाती है।
तो जैसा अभी आपने कहा कि शरीर मरता है, तो शरीर का मरना तो निश्चित ही है, पर क्या शरीर के साथ आप, यानी कि जो उसको देख रहे हैं, पहले तो आपने खुद ही थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना? तो अगर आप शरीर नहीं है तो आप कभी भी शरीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए शरीर बन गए और थोड़ी देर के लिए शरीर से हट गए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप कार नहीं है तो आप कभी भी कार नहीं है। तो कार जब बनी नहीं थी, उससे पहले भी आप उससे भिन्न थे, और जब कार रही और जब कार का एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गई, तब भी आप वैसे के वैसे ही रहे। तो कभी भी आप कार बने नहीं। बेशक कार का उपयोग किया आपने, बेशक उसकी उसकी कुछ कुछ प्रयोग है जीवन में, पर वो हमेशा आप धोते नहीं रहते हैं। और जब कार की मृत्यु हो गई तो आपकी भी मृत्यु हो गई, ये जरूरी नहीं है। तो इसी का अर्थ है कि जब शरीर की मृत्यु हो गई तो आत्मा निकल के कहीं चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आत्मा जो है वो साक्षी को आत्मा कहा गया है। तो साक्षी जो है वो कभी भी, उसमें कोई पदार्थ नहीं है, उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं जिसको देखा जा सके, क्योंकि वो तो देखने वाला है। अभी आज 2 बार ये बात हो चुकी है कि जो जान रहा है उसमें कुछ पहले से छपा हुआ नहीं है, नहीं तो वो जान नहीं सकता। जो देख रहा है उसमें कोई दृश्य नहीं है, क्योंकि एक दृश्य दूसरे दृश्य को नहीं देख सकता। ऐसे ही जो साक्षी है उसमें साक्ष्य पहले से नहीं है, यानी कि जो दृष्टा है उसमें दृश्य नहीं है। इसी तरह से आत्मा जो है और जो प्रकृति है, वो ऐसा नहीं है कि आत्मा प्रकृति से भिन्न है, वही तो अद्वैत है। वही तो अभी बात हुई कि दो नहीं है। तो आप अलग से एक बार बात कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा ढंग से, थोड़ा विस्तृत रूप से समझाना पड़ेगा। अभी तो सत्संग का समय भी थोड़ा समाप्त सा हो रहा है। सुमा ने लिखा है कि कौन सा जब टाइम में आप फ्री होंगे गुरुजी? तब हम उस टाइम में आप आपको साथ। मैं आपको मैसेज कर दूंगा ताकि आप अलग से बात करें, तो उसमें आपके जो संशय हैं उन पे बात करी जा सके। क्योंकि आपके जो संशय है वो काफी भिन्न है। हो सकता है बाकी जो लोग जुड़े हैं वो ये सब जानते हैं, तो उनके लिए कोई खास नई चीज नहीं होगी। तो मैं आपको समय बता दूंगा जब मेरे को सुविधा है, और आपको जब सुविधा है तो उसी समय से समय निर्धारित करके बात कर लेंगे। सुमा ने कहा है कि पूजा करते वक्त तो हम कर रहे हैं ये पता होता है, वैसे ही क्रोध के समय भी करें तो अच्छा है। देखिए, इसमें थोड़ा सा जोखिम है। अगर चेतना पूरी तरह से स्थित नहीं हुई है तो आप अभिनय करते करते उसमें बह जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेतना को, ऐसा क्यों है कि क्रोध करना ही पड़ रहा है? ना करें ना। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मुझे तो कितने सालों से कभी क्रोध नहीं आया, याद नहीं है कब आया था क्रोध आखिरी बार। तो ऐसा नहीं है कि क्रोध एक आवश्यक प्रवृत्ति है जो आनी ही आवश्यक है, मतलब उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, ऐसा तो नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति है जब आपको क्रोध जाहिर करना पड़ रहा है, वो बहुत कम होंगी, साल में 1-2 बार जब आपको क्रोध दिखाना पड़ रहा है, पर वो एक बनावटी क्रोध होगा, एक तरीके से आपको जैसे बच्चे के साथ आप रूठते हैं वैसा क्रोध होगा। क्योंकि वो आवश्यक था उस समय, बच्चे को डांटना, बच्चे को से रूठना, उसको वही आवश्यक था ना उस समय। तो ऐसी स्थिति कम आएंगी कि जब आपको क्रोध का अभिनय करना पड़े, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा है कि बार बार स्थितियां आ रही हैं क्रोध के अभिनय की, तो फिर आप क्रोध में बहने लगेंगे बहुत जल्दी। बहुत ज्यादा दूर समय नहीं लगेगा जब आप क्रोध का अभिनय करते करते वाकई में क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध को बुरा नहीं मानना है, ऐसा नहीं कि जैसे कृष्ण प्रिया ने कहा था कि उसका दमन दमन भी नहीं करना है। आप स्वयं ही तो क्रोध बन जाते हैं एक 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 दूसरे दृष्टिकोण से। क्या वो आपसे भिन्न है? क्या दृश्य जो है वो दृष्टा से भिन्न है? तो दृश्य में जो कुछ भी है वो दृष्टा ही तो है। जैसे सूर्य की किरण में जो कुछ भी है वो सूर्य ही तो है। क्या वो उसकी जो तत्व है, जो उसका प्रकृति है, वो उससे भिन्न है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बच्चों को डांटने में क्रोध करना आवश्यक होता है, पर वो फिर क्रोध होता थोड़ी है, वो तो प्रेम होता है। अगर आपने बच्चों को डांटना लिखा है सुमा ने, माधुरी ने लिखा है कि
ऑफिस में जब ऐसी परिस्थिति आए, अक्सर मेरे साथ जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तब मुझे क्रोध तो नहीं आता, ग्लानि होती है। वह भी अहम भाव है और मैं अलग नहीं हूँ। इस समझ के साथ साक्षी होकर जाने देना है, तब गांठ बनेगी नहीं और मैं मुक्त हूँ। आप तो हमेशा ही मुक्त हैं। ऐसा नहीं है कि अगर साक्षी नहीं है, साक्षी भाव नहीं है तब आप, साक्षी भाव है तभी मुक्त है, साक्षी भाव चला गया तो आप बंधन में आ गए, ऐसा नहीं रहता। क्योंकि बंधन खुद ही एक माया है, मिथ्या है। तो आप हमेशा ही मुक्त हैं, ऐसा कुछ प्रयास नहीं करना मुक्त होने के लिए। मुझे लगता है कि आज समय हो गया है, सारे प्रश्न भी, बात हो गई है। और यदि किसी का कुछ और है तो इसमें लिखते रहिए ग्रुप में, उसको अलग से भी इस पे चर्चा कर लेंगे। और बहुत अच्छा रहा आप सब जुड़े, तो जुड़ करके जो एक माध्यम है, एक बहाना है, उससे जुड़ने का जो कभी जुदा नहीं हुआ। जय ने लिखा है कि आकाश ही आत्मा है, अर्थात मैं हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर मुझ में है। जैसे मुझ यह जैसे मुझे यह शरीर का अनुभव हो रहा है, उसी तरह सभी शरीरों का अनुभव मुझे एक साथ होता है। शरीर बनता मिटता है, मैं हमेशा हूँ। जी हाँ। तो वो आपकी दृष्टि अगर आ गई, जो आपने लिखा है, अगर ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो गई, तो फिर वो बहुत शुभ स्थिति है कि सारे शरीर मैं ही हूँ। उसी की बात हुई थी कि जब छोटा मैं विलय हो जाता है तो बड़ा मैं प्रकट हो जाता है। और वो बड़ा मैं यही है, अहम ब्रह्मस्मि, कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, जो दृश्य है वो भी मैं ही हूँ। अभी पहली स्थिति होती है कि मैं दृष्टा हूँ, दूसरी स्थिति होती है कि दृश्य और दृष्टा भिन्न नहीं है, मैं ही दृश्य भी हूँ। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार आज सत्संग में जुड़ने के लिए, और आगे अगले शनिवार को फिर से चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।